नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग इस फोटोग्राफ में एक नटराज की स्टैच्यू देख रहे होंगे। और ये नटराज की स्टैच्यू तो समझ में आ रही होगी आपके, क्योंकि आपने इसको देखा होगा, हो सकता है कई बार देखा हो फोटोग्राफ में। लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं समझ में आ रहा होगा। ये वास्तव में सर्न की प्रयोगशाला में लगी हुई एक नटराज की स्टैच्यू है। सर्न क्या है? तो सर्न है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये लोकेटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आप लोगों को मालूम है कि एक अंडरग्राउंड सुरंग बनाई गई है जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल संबंधित रिसर्च होता है। 1960 में सर्न की स्थापना हुई थी और इंडिया का साइंटिफिक एसोसिएशन उसी समय से शुरू हो गया था सर्न के साथ, और इस तरह से इंडिया सर्न का एसोसिएट मेंबर है। इसको मेमोराइज करने के लिए इंडिया ने सर्न को एक स्टैच्यू दिया था, इसी नटराज की स्टैच्यू। इस स्टैच्यू को तमिलनाडु के राजन नामक शिल्पी ने बनाया था और इस स्टैच्यू को अनवेल किया गया है 18 जून 2004 को। यहाँ पर देखिए, आप लोग अगर इस फोटोग्राफ में ध्यान से देखेंगे तो डॉक्टर अनिल काकोदकर, जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के थे, चेयरमैन थे, वो गए थे। और मिस्टर चंद्रशेखर हैं, ये क्या है, ये एम्बेसडर हैं, KM चंद्रशेखर एम्बेसडर हैं WTO जेनेवा में। ये दोनों लोग साथ में थे। और यहाँ पर डायरेक्टर जनरल भी सर्न के हैं, रॉबर्ट IMR। 3 लोग हैं कुल मिलाकर के, यही 3 लोग दिख रहे हैं। ये स्टैच्यू लगाने का मतलब क्या है? हमें मतलब इससे नहीं कि स्टैच्यू लगी है, स्टैच्यू के नीचे एक पट्टी लगी हुई है। आप अगर उस पट्टी को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको कुछ समझ में आएगा। इस पट्टी पर फ्रिट्जाफ, एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, उनका एक लेख लिखा हुआ है कि यह मेल स्टैच्यू, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में उसका वर्जन बता रहा हूँ आपको, कि यह मेल स्टैच्यू कॉस्मिक डांस, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और एंशियंट माइथोलॉजी का मिश्रण है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या चीज़ है? एंशियंट माइथोलॉजी और मॉडर्न फिजिक्स को विजुअलाइज कर रहा है मेल स्टैच्यू। ठीक है, अब इसमें आपको सब समझ में आ गया होगा कि मेल स्टैच्यू है, नटराज की स्टैच्यू है तो मेल स्टैच्यू है। स्पिरिचुअलिटी है, शिवा की है स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन है, एंशियंट माइथोलॉजी है, मॉडर्न फिजिक्स में जिस लैब में लगी है वहाँ पर भी वो मॉडर्न फिजिक्स का सेंटर। लेकिन कॉस्मिक डांस नहीं समझ में आया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस यूनिवर्स में ये जो ग्रह हैं, जितने बड़े बड़े जो आकाश गंगाएं हैं, इसी तरह से घूमती हैं आपस में। यही नहीं, अगर हम बात करें कि कार्ल सैगान का, जो कि बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, इनका भी कहना है कि वास्तव में जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो भी इसी तरह से घूमते हैं, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल इसी तरह से क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन करते रहते हैं। ये चक्र लगातार चलता रहता है। इसी तरह से ब्रह्मांड का भी चक्र है, क्रिएशन होता है, प्रिजर्वेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। और इसके केंद्र में कौन रहता है? शिवा। शिव जो है वो क्रिएशन के भी और डिस्ट्रक्शन के देवता है। तो ये स्टेच्यू इस बात को विजुअलाइज कर रही है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस स्टेच्यू के अंदर अगर ये माना जा रहा है कि उस ब्रह्मांडीय नृत्य को रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप ये सोचिए कि इस स्टेच्यू को बनाने वाला जो शिल्पकार रहा होगा वो कितना बड़ा साइंटिस्ट रहा होगा जो इस टाइप की स्टेच्यू को बनाया हो। कोई ऐसा तो है नहीं कि ऐसे किसी ने बना दिया गया हो, या 150 ऐसी स्टेच्यू बनी हो तो भी हम मान लें।
हो न हो जिस शिल्पी ने जिसने बनाया होगा शुरू में पहली स्टेच्यू नटराज की, अब हम तो जानते नहीं, हम लोग भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, वो कितना सोच करके कितने साइंस को जानता रहा होगा कि वो इस कॉस्मिक डांस को क्या वो देखा था अपनी आंखों से। लेकिन भारतीय मनीषियों ने इस बात की कल्पना पहले की थी। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके लिए कहा गया है वो है हिग्स बोसॉन पार्टिकल। पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस का नाम जुड़ा हुआ है। डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस तो अब नहीं रहे इस दुनिया में। पीटर हिग्स को अभी इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है कुछ साल पहले, और उसी को गॉड पार्टिकल कहा गया था। माना गया था कि हर चीज के क्रिएशन में इसी गॉड पार्टिकल का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और इस गॉड पार्टिकल का मूवमेंट ही सब एटॉमिक पार्टिकल का मूवमेंट है, जो कि ब्रह्मांडीय नृत्य के बराबर है। इस तरह के बहुत सारे रहस्य हमारे इन स्टेच्यूज में या मूर्तियों में छिपे हुए हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि मूर्तियाँ क्या हैं, उनके लिए यह मूर्ति एक बहुत बड़ा जवाब है कि क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अब ये हमारे समझ से परे है, इसलिए हमें लगता है कि ये मूर्ति बेकार है, वो मूर्ति बेकार है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ तत्व है। एक विशेष डिजाइन में बनाई गई मूर्तियों में एक विशेष प्रकार का साइंस समाहित है। बस प्रश्न सिर्फ इतना ही कि हम उसको खोज पा रहे हैं कि नहीं खोज पा रहे हैं। हम कभी शायद खोज भी ना पाए, यूरोपियन है उसको खोज पाए, यही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉरवर्ड भी करेंगे। नमस्कार।